हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आप भी सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं कि क्या करें, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बेस पर होती है। उसमें जो प्रश्न आते हैं, एक ही टॉपिक से वही प्रश्न बार बार आता है, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है। सीटेट एग्ज़ाम की ये प्रकृति है। मतलब 30 से लगभग 30 पेपर होते हैं एक साल में ऑनलाइन, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट उसकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहे भले ही एक सेशन का एक क्वेश्चन अगले सेशन अगले वाले एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन उसकी केवल प्रकृति थोड़ी सी बदल दी जाती है और वो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। तो इसके लिए उसका नेचर समझना बहुत ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अच्छे से जानना चाहिए। एक तो ये कि स्टूडेंट के प्रति आपका नज़रिया क्या रहना चाहिए, और दूसरा कि एक टीचर स्टूडेंट के लिए क्या रोल निभाता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी रखना। तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें तो डेफिनेटली ये मेरा भरोसा है कि आप कम से कम इससे 10 नंबर गेन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए, आज के शिक्षण प्रक्रिया में जो स्टूडेंट है उसका अहम रोल है। वो सबसे सेंटर में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहल चीज़ क्या है, टीचिंग यानी अधिगम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट को ही हमें सेंटर में रखकर सारी रणनीति तैयार करनी है। कभी भी उसमें ये नहीं देखना है कि संसाधन को देखना है या फिर टीचर को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर संभव प्रयास करना है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और उसके ऊपर कभी भी कोई चीज़ बर्डन यानी कि बोझा नहीं बनना चाहिए। किसी भी तरीके से स्टूडेंट को हमें जॉब ओरिएंटेड शिक्षा नहीं देना है कि उसे जॉब मिल जाए, या फिर एक अलग से उसके यानी कि स्टूडेंट की जो इच्छा करे वो सीखे। ज़बरदस्ती नहीं, जॉब रिलेटेड ज्ञान नहीं देना है उसको, और स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना है जिसमें कि वो गलत कुछ सीखे। ठीक है, स्टूडेंट को फ्री छोड़ना है, कोई दबाव नहीं डालना है, पाठ्य पुस्तक का बोझा नहीं देना है, होमवर्क नहीं देना है, रूटीन लर्निंग से मुक्त यानी कि रटंत विद्या नहीं देनी है, उसको लिखने के लिए फोर्स नहीं करना है, उसको किसी भी तरीके से कोई ज़बरदस्ती नहीं। जितना हो सके हमें स्टूडेंट को पूरी तरह फ्री रखना है, और उसे ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां वो स्वयं प्रेरित हो कुछ सीखने के लिए। हमें उसे प्रेरणा देनी है, हमें उसे मोटिवेट करना है। एक टीचर का रोल एक सहायक की तरह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तक हम लोग पढ़ते थे कि एक टीचर जो है वो बच्चे को ज्ञान देता है, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर बच्चे को ज्ञान नहीं देता, बल्कि टीचर एक हेल्पर होता है, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माता होता है। और जो बच्चा है करने, कुल मिला के हमें हर एक चीज़ बच्चे के पक्ष में ही देखना है, और बच्चे को आर्टिफिशियल नहीं बनाना है कि हम बच्चे को ये बनाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हमें बच्चे को ये बनाना है, ये माने हमें एक इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ाना है, हमें एक डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाना है। बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो खुद अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकाले, यानी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उसे अवसर देना है। इस तरीके की हमें अपने अंदर थिंकिंग रखना होगा, तभी जाकर आप सीटेट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए, बच्चे को बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपना नहीं है, उसे कभी भी रटंत विद्या सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, कभी भी उसे लिखने के लिए, लिखते रहने के लिए, यानी कि लगातार जिसको बोलते हैं ना कि खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए हमें नहीं उसको जो है कि उत्साहित करना, उसे हमें नहीं प्रेरित करना। ठीक है, और बच्चे में कभी भी जेंडर बायस नहीं करना, मतलब लड़का ये करेगा लड़की ये करेगा, इस तरीके की बातें कभी नहीं करनी है। सोशल डिफरेंसेस के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी तरीके का बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।
अक्षमता की बात करेंगे, बहुत सारे परिवेश से बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं और उनमें बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं, मतलब डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कोई बच्चा सही से देख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा सही से सुन नहीं पा रहा है, कोई बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। टीचर को ऐसे अप्रोच रखने हैं कि हमें उन्हें भी साथ लेके चलना है। यानी अगर हम कम से कम शब्दों में कहें तो हमें प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो बहुत हाई लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है और किसी भी तरीके की ग्रुपिंग नहीं करनी है कि हमें ये ग्रुप बना दें हाई बढ़िया अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों का और कमज़ोर बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दें। ऐसा कतई नहीं करना है और ना ही उनके लिए कोई एक अलग से स्कूल खोलना है। इसी को हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं, सभी बच्चों को एक साथ ले चलने की प्रक्रिया, चाहे वो कमज़ोर है या बहुत तेज है, हमें सबको देखना है और हमें सबको एक साथ लेके चलना है। ये समावेशी शिक्षा की मूल धारणा है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अगर हम सही से ध्यान में रखें तो डेफिनेटली सीटेट में आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये रही जानकारी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी दे इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा, और अगर आप ऐसी जानकारी और चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।